हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24 सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देश में आज फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है। पिछले 7 दिनों में 6 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि देश में आज से फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है। पिछले 7 दिनों में 6 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आज से ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल होगी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। बैंक, LIC समेत कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कामकाज प्रभावित होगा। रायपुर में आज सप्रेशाला मैदान में जुटेंगे ट्रेड यूनियन के कर्मचारी। तो आज से ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल का असर सीधे तौर पर बैंक पर पड़ेगा, LIC के कामकाज पर पड़ेगा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन है ये और कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कामकाज पर इसका असर देखने को मिलेगा। रायपुर में आज सप्रेशाला में ट्रेड यूनियन के कर्मचारी जुटे। तो आज से ट्रेड यूनियन की हड़ताल है जिसका असर कामकाज पर पड़ सकता है, इसलिए भी आप अलर्ट रहिए। अगर बैंक से संबंधित कोई काम है तो 2 दिनों तक आप प्रभावित हो सकते हैं। बढ़ते आगे रुक करेंगे बड़ी खबर का। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गोवा के दौरे पर जाएंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो सीएम शिवराज आज गोवा जाएंगे। प्रमोद सावंत नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ लेंगे तो यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां मौजूद रहेंगे। तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सीएम शिवराज होंगे और भाजपा शासित राज्यों के और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन संभाग में आज से गेहूं की खरीदी होगी। MSP 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी की जाएगी। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत बाकी संभागों में 4 अप्रैल से खरीदी होगी। सोमवार से शुक्रवार के बीच गेहूं की खरीदी होगी। 2 नए बदलावों के साथ गेहूं की खरीदी होगी। किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुकिंग के बाद 3 दिन के भीतर गेहूं लेकर सेंटर पर किसान पहुंचेंगे। किसानों को एक ही बार में पूरा गेहूं बेचना होगा। उज्जैन में 170 सेंटर पर गेहूं की खरीदी होगी। इंद्रेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, गेहूं की खरीदी आज से शुरू होगी, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होना है उज्जैन जिले में और इसको लेकर जिला प्रशासन की काफी कुछ तैयारियां की गई है। जैसे कि साइलों पे भी ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि समर्थन मूल्य से कम पर किसी भी गेहूं की खरीदी ना हो, फसल की खरीदी ना हो और उसके साथ ही वहाँ पे किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो सारी मूलभूत सुविधा, खाने की, पीने की, नाश्ते की और उसके साथ ही वहाँ रुकने करने की, छायादार शेड वगैरह सब तो वहाँ पे तैयारियां की गई है। इसके साथ ही उज्जैन जिले में देखा जाए तो 170 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और उपार्जन केंद्रों पर तोल कांटे, बारदाने सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की गई है। और इसके साथ ही यहाँ पे किसानों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनको असुविधा ना हो तो किसान अपनी खेत के करीबी बिक्री केंद्र पर, खरीदी केंद्र पर वो अपनी फसल बेच सकेगा और उसको जो है समर्थन मूल्य उस पर प्राप्त होगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट्स आप लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां गांधी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स आज से आंदोलन शुरू करेंगे। मेडिकल कॉलेज के टीचर्स एरियर न मिलने से नाराज हैं। मेडिकल टीचर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। तो
तो एरियर न मिलने से नाराज मेडिकल टीचर्स आज से आंदोलन शुरू करेंगे। गांधी मेडिकल कॉलेज के ये टीचर्स हैं। मेडिकल कॉलेज के टीचर्स एरियर नहीं मिलने से नाराज हैं, तो काली पट्टी बांधकर आज वो कामकाज करेंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर गांधी मेडिकल कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो आज से आंदोलन शुरू करेंगे। एरियर न मिलने से नाराज हैं, काली पट्टी बांधकर आज काम करेंगे। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के कारण आज से भोपाल के स्कूलों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इस आयु वर्ग के करीब 86,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि राजधानी में बीते 5 दिन में केवल 22,196 बच्चों को वैक्सीन लगी है। पूरे शहर में करीब 250 कैंप लगाने की योजना है, जिसके लिए जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बात करके सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। बढ़ते आगे, रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। बैठक में कई मुद्दों को लेकर रणनीति बनेगी। सुबह 10 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पवन साय इसमें शामिल होंगे। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है। बैठक में कई मुद्दों को लेकर रणनीति बनेगी। सुबह 10 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पवन साय भी इसमें शामिल होंगे। तो भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, रणनीति बनेगी। आगे किस तरीके से राज्य सरकार को घेरना है, इस पर विचार मंथन होगा। सुबह 10 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि आज अहम बैठक होने जा रही है। भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। पिछले कुछ दिनों में नियुक्तियां हुई हैं भाजयुमो के भीतर, उसके बाद ये बैठक प्रदेश सरकार को घेरने के लिए इसमें रणनीति बनेगी। तो प्रदेश प्रभारी ने भाजयुमो में नियुक्ति न होने पर नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद नियुक्तियां हुई हैं भाजयुमो में और उसके बाद अब सरकार को घेरने की रणनीति यहां बनाई जाएगी। स्टार जन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, पहले कार्यकारिणी को लेकर और वहां पर नियुक्तियों को लेकर प्रभारी ने नाराजगी जताई, लेकिन अब नियुक्तियां हो चुकी हैं, किस तरीके की रणनीति आज बनेगी भाजयुमो? देखिए, साल 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें भाजपा युवाओं पर बड़ा दांव खेलने जा रही है और इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कंधे पर आने वाली है। और इसीलिए भाजयुमो की ये जो बैठक आज होने जा रही है, जिसे प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे, तमाम भाजपा के कोर कमेटी के भी कई सदस्य रहेंगे। तो ये इस लिहाज से एक बड़ी बैठक हो सकती है, क्योंकि पहले नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी, तमाम विवादों के बीच, नाराजगी के बीच नियुक्तियां हुई है और अब आपसी सामंजस्य बैठाकर किस तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बनानी है, सरकार की विफलताओं को युवाओं तक पहुंचाना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर रणनीति बनेगी। इस लिहाज से भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक रखी गई है कई मायने में महत्वपूर्ण रखती है और इसके बड़े परिणाम, बड़े डिसीजन होंगे, उसके बड़े परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, अब देखना ही होगा किस तरीके से सभी में सामंजस्य बैठता है और किस तरीके की रणनीति बनती है। आप बने रहिए स्टार। इस वक्त एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह खैरागढ़ में आज चुनावी प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि यहां उपचुनाव होना है, जिसके बाद बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह खैरागढ़ में आज चुनावी प्रचार करेंगे। स्टार जन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। स्टार, किस तरीके की चुनाव प्रचार की रणनीति होगी, किस तरीके से वो लोगों के बीच जाएंगे?
देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था 2018 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर थी और यही वजह है कि चूंकि सीट खाली हुई है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता जो है उन्हें मौका देगी, क्योंकि हाल में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए तो उसमें भी कांटे की टक्कर खैरागढ़ में देखने को मिली थी। तो इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है और एक प्रकार से मुख्य चुनाव के तौर पर इसे चुनाव लड़ने जा रही है और यही वजह है कि तमाम बड़े नेताओं को वहां पर लगाया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आज इसी सिलसिले में वहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे और रोड शो भी करेंगे। हम लोगों से भी मुलाकात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो स्टैंड है, बीजेपी की जो मुद्दे हैं उनको जनता के बीच में रखा जाएगा, सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में रखा जाएगा और एक बड़ा चुनाव के रूप में बीजेपी से लड़ रही है। इस लिहाज से यह जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी जो दौरा है ये भी कई मायने रखता है। चलिए, तो ये मान सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी और चूंकि विधानसभा चुनाव आने को हैं 2023 में, उसके पहले ये चुनाव काफी अहम है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पूरी कैबिनेट ने पचमढ़ी में 2 दिनों तक महामंथन किया और इस महामंथन में 2023 में होने वाले चुनाव को टारगेट किया गया। साथ ही ऐसी योजनाओं पर फोकस किया गया जो बीजेपी की जमीन इतनी मजबूत कर दे जिससे 2023 के बाद भी उसका फायदा मिल सके। इसमें युवा से लेकर बुजुर्ग तक और शहरी से लेकर ग्रामीण वर्ग तक सभी को साधने के लिए योजनाओं पर काम करने का संकल्प लिया गया। आइए देखते हैं 2 दिनों तक चले इस मंथन में क्या क्या हुआ और इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी, जहां सीएम शिवराज ने लगातार 2 दिन तक अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सरकार के रोड मैप पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद लिए गए फैसले का असर न सिर्फ 2023 के चुनाव में दिखेगा बल्कि आने वाले दिनों में जमीन पर बीजेपी को मजबूत करेगा। महामंथन का पूरा फोकस 2023 से पहले जमीन मजबूत करने पर रहा। इसमें ब्रांड शिवराज और मजबूत होकर उभरेगा। बैठक में तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को साधने की कोशिश हुई। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट किया गया। दलित वर्ग को साधने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। ग्रामीण वोटर्स को साधने के लिए नल जल योजना पर तेजी से काम करने का फैसला लिया गया। जाहिर है बीजेपी खुद को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित करना चाहती है। आगे जीत तय करने के लिए जहां जो संभव हो उसके हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। यूपी समेत 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। अब उनकी कोशिश है कि आने वाले चुनावी राज्यों में जीत को लेकर कोई कोर कसर न रहे। इसके लिए सीएम अपनी छवि सख्त प्रशासक और विकास के लिए समर्पित नेता के तौर पर गढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि 2 दिन तक चले मंथन के दौरान सीएम ने हर मंत्री से विभागवार चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बैठे, कैसे हम नई चीजें और निकाल के ला सकते हैं। अब बैठे तभी तो आया ना कि मंत्रिमंडल ट्रेन से चलेगा और जनता प्लेन से चलेगी तीर्थ दर्शन में। बैठते हैं तब आइडियाज आते हैं। मंथन इसी को कहते हैं जब आपस में घुटते हैं। अरे बहुत से ऐसे जो प्रकल्प थे समाज सुधार के, सामाजिक सेवा के, जो कोविड के कारण से बंद थे, अब पुनः चालू हो रहे हैं। और सस्ती रेत कैसे मिले इसके बारे में भी, खाद्यान्न अचूक कैसे मिले इसके बारे में भी अनेकों विषय ऐसे थे। पिछले चुनाव में बीजेपी की हार की एक वजह संबल योजना का सही तरीके से लागू नहीं होना माना गया था। इस बार सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजना लाडली लक्ष्मी पर फोकस किया है। पार्टी को उम्मीद है कि यही रणनीति अगले चुनाव में उनको पोल पोजीशन दिलाएगी।
चिंतन बैठक में हुए फैसलों के जरिए बिल्कुल साफ लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ब्रांड स्वराज और ज़्यादा मजबूती के साथ उभरेंगे। साथ ही साथ प्रदेश की लाखों लाडलियों को जो पहले वोटर के तौर पर सामने निकल कर आएंगी, उनको भी लाभ पहुंचाने के जरिए बीजेपी सरकार अपनी ओर खींचना चाहती है। इसके अलावा एक बड़े तबके के लिए भी कई सारे ऐलान इस बैठक के माध्यम से किए गए हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, पचमढ़ी। राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में बच्चों के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दरअसल शुक्रवार को बच्चों के विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में ब्यावरा से रिश्तेदारी में आई एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को देखने के लिए जब परिजन पहुंचे तो विवाद और बढ़ गया। लोगों को इकट्ठा होते देख दूसरे पक्ष ने फर्स्ट फ्लोर से फायरिंग शुरू कर दी। करीब 4 फायर हुए। इस विवाद में आधा दर्जन घायल हुए हैं। सभी का जहांगीराबाद स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने 2 दिन पहले हुए विवाद में गंभीरता नहीं दिखाई। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ऐशबाग और जहांगीराबाद पुलिस को तैनात कर दिया गया। बच्चों के विवाद के चलते ऐशबाग थाना क्षेत्र के खटीक मोहल्ले में जो है गोली चल गई थी। गोली चलते जो एसपी साहब है वो यहाँ पे मौके पे पहुंचे थे। हम बात करते हैं एसपी साहब से कि किस बात को लेकर विवाद हुआ था और कितने लोग इसमें घायल हुए। सर, ये विवाद जैसा मैंने बताया, ये 2 बच्चों की लड़ाई को लेकर 2 दिन पहले हुआ था। उसके बाद एक परिवार में कुछ अन्य लोग आए थे जिनको लेकर ये लोग दूसरे घर पे गए और वहाँ पे विवाद बढ़ा और गोली चली है। इसमें अराउंड 8 लोग को गोली के जो पैलेट्स हैं वो लगे हैं और अभी अरेस्ट की कार्रवाई जारी है। सर, विवाद की वजह कुछ निकल कर सामने आई कि ये विवाद की वजह ये रही? विवाद की जो वजह थी वो 2 दिन पहले का झगड़ा था जिसमें पुलिस ने कायमी करी है। उसको लेकर आज कुछ अन्य लोग आए थे एक परिवार के घर पे, जो फिर उसके बारे में पूछताछ करने के लिए और जानकारी लेने के लिए विवाद करने के लिए फिर पहुंचे थे, जो मेन विवाद का कारण है। सर, जो गोली चली है किस वेपन से चली है? लाइसेंसी हथियार है या फिर अवैध हथियार है? ये लाइसेंस हथियार है जिससे गोली चली है। ठीक है। जैसा कि जो एसपी डीसीपी जो है जोन 1, उनका कहना है कि ये लाइसेंसी हथियार से गोली चलाई गई थी और गोली जो है करीब इस गोली कांड में करीब 7-8 जो है घायल हुए हैं और विवाद की वजह जो बच्चों के बीच विवाद चला आ रहा था उसके चलते ये विवाद हुआ था। इसके बाद यहाँ पर एहतियात के तौर पर 2 थानों का पुलिस बल जो लगा दिया गया है। जहांगीराबाद और ऐशबाग थाना क्षेत्र का यहाँ पे बल लगा हुआ है। अतिरिक्त इसके गली में भी सुरक्षा के लिहाज से कुछ पुलिस बल लगा हुआ है। बाहर जो गली के अंदर जो घुसते हैं वहां भी पुलिस बल लगाया हुआ है। इसके बाद जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस बल लगा हुआ है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने बीते दिनों महिलाओं को जाल में फांसकर उनकी हत्या कर प्रॉपर्टी हड़पने के आरोपी सीरियल किलर राजेश कमरिया उर्फ राजेंद्र मेहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपी की पत्नी ने थाने में शिकायत की है कि राजेश उसके हाथ पैर बांधकर अननेचुरल सेक्स किया करता था और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट करता था। पुलिस ने पत्नी की शिकायत के बाद राजेश के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी पर पहले से ही 4 हत्याओं का आरोप है। महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके आधार पर FIR रजिस्टर की गई है। अननेचुरल फिजिकल रिलेशन का उसने आरोप लगाया था, तो उसमें FIR रजिस्टर की गई है। IPC सेक्शन 377 के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। जशपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में ईसाई मिशन के 2 पास्टरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि कांसाबेल थाना क्षेत्र के बगिया गांव में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए चंगाई सभा का आयोजन ग्रामीणों को लालच देने के लिए किया जा रहा था। इसमें हिंदू ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लालच दिए जाने का मामला सामने आने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई के गृह ग्राम बगिया में धर्मांतरण की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के बाद ज्योति प्रकाश और क्रिस्टोफर को तत्काल हिरासत में लेकर उनके पास से मजहबी किताबों को जब्त किया गया। दोनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ग्रामीणों के लिए चंगाई सभा की जा रही है और कुछ हिंदू कंवर समाज के लोग वहाँ पे गए हुए हैं, तो उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर संज्ञेय अपराध आकर्षित होने से इन दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। ग्वालियर में जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के साक्षी बनेंगे। ग्वालियर में निर्माणाधीन अत्याधुनिक स्टेडियम अगले 10 से 11 महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के कोटे का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। सिंधिया ने ये बात ग्वालियर और चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा में कही।
MITS कॉलेज के सभागार में हुई साधारण सभा की संयुक्त बैठक में सिंधिया ने दोनों क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से कहा है कि क्षेत्र की क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रभावी ढंग से क्रिकेट कैंप लगाएं। बैठक में सिंधिया को सर्वसम्मति से चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो हमारा नया है MPCA के अधीन, वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इस साल के दिसंबर तक या अगले साल के फरवरी तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। अगला इंटरनेशनल मैच ग्वालियर में ही आयोजित हो, इसी कामना के आसार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार के एंटी माफिया कैंपेन के तहत बदमाशों पर कार्रवाई जारी है। ऐसी ही 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भिंड की है, जहां पुलिस प्रशासन ने मेहगांव के सदर बाजार में पहुंचकर हत्या के आरोपियों के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। दूसरी तस्वीर सिंगरौली की है, जहां अपराधी संतोष दुबे के कब्जे से 1 करोड़ 35 लाख की सरकारी जमीन निकाली गई। अपराधी पर 34 मामले दर्ज। वहीं छतरपुर जिले के सटई थाना क्षेत्र के कसार में बदमाश अब्दुल समीर उर्फ भैया ठेकेदार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आलीशान फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया। फिलहाल भैया ठेकेदार हत्या के प्रयास में फरार है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलडोजर मामा की छवि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बन रही है। बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। नीमच में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ईसाई समुदाय की महिला का कहना है कि उसकी पहले ही शादी हो चुकी है, लेकिन पति से अनबन के कारण वो अपनी मां के पास रहने लगी थी और इसी बीच उसकी मुलाकात एक मुस्लिम युवक से हुई। इसके बाद दोनों निम्बाहेड़ा में रहने लगी, जिसके बारे में पता चलने पर युवक की मां ने दोनों का निकाह करवा दिया और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की और उनकी बात नहीं मानने पर मारपीट करने लगे, जिसकी शिकायत पीड़िता ने SP सूरज कुमार वर्मा से की है। आरोपी है फरदीन और नाजनीन अफरोज, इन चारों लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। जो संबंधित सबूत जुटाए जा चुके हैं, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर कठोर दंड के लिए निवेदन किया जाएगा। तो सुबह 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, मेरे सहयोगी श्रवण के साथ।